हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो होगा कि हमें बायोप्सी कब करानी चाहिए कोई भी लीजन में। अगर वो अल्सर है या फिर वाइट पैच है, रेड पैच है, हम कब बायोप्सी कराएं, कब डॉक्टर के पास जाएं। तो आज सारी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बायोप्सी क्या होती है। बायोप्सी एक टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, जिससे ये पता चलता है कि किसी को कैंसर है या नहीं, या फिर उसमें क्या है एक्चुअली, किसी भी ग्रोथ में या फिर किसी भी व्हाइट पैच में, या फिर कभी बायोप्सी हर जगह पे होती है बॉडी की। लिम्फ नोड्स में बायोप्सी होती है, अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बायोप्सी होती है, एमआरआई गाइडेड बायोप्सी होती है, सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी होती है। तो हर किसी चीज़ की बायोप्सी होती है, अगर डॉक्टर को जानना है कि एक्चुअली पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी मीन्स बीमारी। तो माउथ के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो हम बायोप्सी यूजुअली जब करते हैं जब हमारे माउथ में कोई घाव या फिर अल्सर 1 महीने से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, पेशेंट को जलन या फिर पेन हो रहा हो, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है। ये 3 मेन कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्सर के बारे में। अल्सर होता है एक नॉन हीलिंग अल्सर होता है। उसके पेरिफेरी में अगर आपकी जो उसकी जो स्किन है वो थोड़ी-सी अगर मोटी हो जाए, अल्सर का बेस अगर थिक हो जाए, अल्सर के ग्रोथ के साथ आपके लिम्फ नोड भी अगर ग्रो हो रहे हैं, तब दीज़ आर साइन्स एंड सिम्पटम्स कि हमको बायोप्सी करानी चाहिए। अब बायोप्सी में अगर हम कोई पेशेंट अगर गुटखा, पान, सिगरेट ये सब खा रहा है तो उसको तो ज़रूर से ज़रूर करानी चाहिए। और इसमें कोई बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि हम एक छोटा-सा टिश्यू लेते हैं, जहाँ पे घाव हुआ है, और उसके बाजू वाली नॉर्मल टिश्यू को लेते हैं। फिर उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। नॉर्मल म्यूकोसा और जो हमारा घाव वाला चमड़ा है उसको हम कंपेयर करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, और उसमें एक्चुअली पता चलता है कि उसमें कैंसर सेल्स दिख रहे हैं कि नहीं। वो एक पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है, और बायोप्सी जो करते हैं वो कोई भी डेंटिस्ट या ओरल सर्जन कर सकते हैं। बायोप्सी करने के बाद वो जो रिपोर्ट होती है अराउंड 10 डेज़ के बाद आती है, उसमें ये पता चलता है कि एक्चुअली क्या है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अंधाधुंध बायोप्सी कराते हैं, अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है तब कराते हैं। तो वो इस समय में पर्टिकुलरली मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है कि बायोप्सी करा के उनका जो सेकेंडरी फाइब्रोसिस होता है, मतलब कि बायोप्सी कराने के बाद अगर आपको ओएसएमएफ है तो उसमें और ज़्यादा फाइबर्स बनेंगे, और ज़्यादा माउथ ओपनिंग बंद हो जाता है। हालाँकि ये ज़रूरी है उन केसेज़ में अगर ओएसएमएफ के साथ ल्यूकोप्लेकिया है या फिर एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया है, तो वो एक क्लिनिशियन ही वो डायग्नोज़ करके बताएगा कि इसमें किसी भी चीज़ में बायोप्सी ज़रूरत है कि नहीं। आजकल मैंने काफ़ी पेशेंट्स को खुद आते हुए देखा है कि सर आप मेरी बायोप्सी करिए। ये गलत है, क्योंकि पेशेंट अगर बायोप्सी, बहुत बार मैंने अभी रिसेंट 1-2 साल में काफ़ी लोगों को अवेयर भी हुआ कि आके खुद बोलते हैं, "सर मेरी बायोप्सी करिए, मेरी बायोप्सी करिए, मेरी बायोप्सी करिए।" लेकिन ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं है। पेशेंट को बायोप्सी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता है। उसमें हम जब 2 टाइप की होती है बेसिकली, एक इंसिजन और एक पंच, ठीक है? तो दोनों में थोड़ी-सी चमड़ी काटी जाती है, पर उसमें सूचरिंग होती है, खाने में दिक्कत आती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि बायोप्सी करना ज़रूरी है, तभी बायोप्सी कराइए। अंधाधुंध ज़बरदस्ती बायोप्सी मत कराइए। कोई भी अगर ग्रोथ आपको दिख रही है, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, या पेन हो रहा है, या फिर कॉलीफ्लावर जैसी ग्रोथ अगर आ रही है, तब उसमें बायोप्सी कराएँ। बायोप्सी कराना कोई डेंजरस बात नहीं है। ये भी एक सेकंड मिसकंसेप्शन है, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग डरते हैं बायोप्सी से और डिले कर देते हैं बायोप्सी को 1-2 साल। वैसे बिल्कुल ना करें। इमीडिएटली अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो बायोप्सी इमीडिएटली कराएँ। उसके पहले कुछ-कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, एपीटीटी, आईएनआर कराना होता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम के बारे में पता चलता है। बायोप्सी करना ये मतलब नहीं कि आप पूरे लीजन को निकाल दें। बायोप्सी मतलब ये है कि लीजन के बारे में पता लगाने के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है। तो यही है बायोप्सी के बारे में, और अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तभी कराइए। टिल देन थैंक यू।